कहानी शुरू होती है साल 1865 में, जब अमेरिका में गृह युद्ध लगभग खत्म होने वाला था। यहाँ हम एक कप्तान को हाथ में सुनहरी सिक्का लिए देखते हैं। दरअसल ये कप्तान कई भारी तिजोरियों को जहाज पर चढ़वाते हुए नजर आ रहा है, जिनमें सिक्के भरे हुए हैं। इन सब तिजोरियों पर CSA लिखा हुआ है। अचानक दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कप्तान घबराता नहीं है। वो जल्दी से जहाज को पानी में उतार देता है और सारे इंजन बंद कर देता है। वो ये इसलिए करता है ताकि अंधेरे में दुश्मन उसका जहाज देख ना पाए। और वे बिना किसी को पता चले भाग निकलना, और वही हुआ भी। वे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब कहानी आज के समय में आ जाती है, जहां डॉक्टर सोफिया एक WA वैन में बैठी हैं। वैन अभी अफ्रीका के लास वेगस शहर में है। यहां हमें पता चलता है कि शहर में एक अजीब बीमारी तेजी से फैल रही है। एक नए मरीज की जांच में पता चलता है कि उसे भी वही रहस्यमयी बीमारी है, जिसे डॉक्टर अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मरीज की मां आंसू भरे स्वर में बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने साथ यात्रा कर रहा था। पापा मोल्ली कंट्री गए थे और वापस आने के बाद ही बीमार पड़ गए। सोफिया ने तुरंत मरीज को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने सीनियर को कॉल किया। उसने बताया कि इस मरीज के साथ अब कुल 6 मामले हो गए हैं। हमें ये फाइल तुरंत WHO तक पहुंचानी होगी, उसने जोर देकर कहा। लेकिन उसका सीनियर मानता है कि इतने कम मामले होने की वजह से कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए सोफिया ने खुद मोल्ली कंट्री जाने का फैसला किया। हालांकि मोल्ली कंट्री अभी अंदरूनी युद्ध के बीच में है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक नकाबपोश आदमी इनकी निगरानी कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर की मौजूदगी से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर सोफिया को एहसास होता है कि उन्हें मरीज के पिता से भी सैंपल लेना चाहिए। वो उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ती है जहां पिता काम करता है। वहां पहुंचकर सोफिया पाता है कि वो भी अपने बेटे जैसी ही हालत में है, और असल में वो पहले ही बीमारी से मर चुका है। सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेती है और निकल जाती है। पास ही समुद्र में एक आदमी मछली पकड़ रहा होता है। अचानक मास्क पहने आदमी, जो दूर से डॉक्टरों को देख रहा था, सोफिया पर हमला कर देता है। लेकिन मछुआरा देखता है और उसकी मदद को आता है। संघर्ष के दौरान मास्क पहने आदमी सोफिया का बैग छीनकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब सोफिया होश में आती है तो खुद को नूमा नाम की एक जहाज पर पाती है। ये असल में समंदर में खजाना तलाशने वाली नाव है। बाहर वो आदमी जो सोफिया को बचाया था, उसके हाथ में समंदर से मिली एक कीमती मूर्ति है। असल में ये लोग उसी CSA चिन्हित जहाज की तलाश में हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। तब आला इस जहाज का मालिक जहाज आता है। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया उसका नाम डॉज है। अल्मोरा डॉज से कहता है कि जल्दी से खजाना साफ कर लो, क्योंकि वे इसे नाइट हिल पर दिखाना चाहते हैं। फिर डॉज एक पार्टी में एक नाइजीरियाई डीलर से मिलने जाता है। महरी मूर्ति सबके सामने रखी जाती है। पता चलता है कि ये अरबों की कीमत वाला एक अफ्रीकी राजा का मकबरा है। डॉज जल्दी से डीलर के पास पहुंचता है और उसे एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। डीलर उसे लेकर कहता है, ये मेरा सालों से सपना रहा है। किसी ने कभी पता नहीं लगाया कि वो जहाज कहां गया था। पार्टी में मैस्कॉट कंपनी का मालिक भी मौजूद है, जिसने खजाने में निवेश किया है। उसके माली देश में मजबूत कनेक्शन है, तो सोफिया उसकी मदद लेती है वहां पहुंचने के लिए। कंपनी का मालिक चेतावनी देता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर वो जिद करती है तो वो रास्ता खोजने की कोशिश करेगा। जल्दी ही डॉज भी आता है और जेम्स को CSA सिक्का दिखाता है। वो बताता है कि यह सिक्का माली के एक आदमी के पास मिला था, और उसे लगता है कि उस जहाज का मलबा भी माली में कहीं होगा। जेम्स ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो डॉज और अलूरा को माली 3 दिन के लिए जहाज खोजने की अनुमति मिलती है। अगर उन्हें कोई भी सुराग मिलता है तो पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अगले दिन जब वे बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो सोफिया और डॉक्टर जैक पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। सोफिया डॉज से बताती है कि जेम्स ने कहा है कि वे भी मिशन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पांचों माली के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात खाने के दौरान डॉज सोफिया को CSA सिक्का के बारे में बताता है और खुलासा करता है कि इस जहाज को मिलना उसका बचपन से सपना रहा है।
माली पहुंचने पर सोफिया और जैक एक रास्ता चुनो, जबकि डॉज बाकी के साथ उस आदमी से मिलने जाता है जिसके पास सिक्का था। उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है, यानी जहाज तक का रास्ता फिर से बंद हो गया। तब डॉज नजदीक में एक मस्जिद देखता है। पूरा ग्रुप वहां जाता है, जहां एक आदमी पुराने रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि ऐसे जगहों पर अक्सर ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले एक जहाज स्थानीय बंदरगाह पर आया था, लेकिन उस जहाज पर कोई भी बचा नहीं था और तेज धार उसे आगे ले गई। ये जानकारी डॉज के लिए काम की साबित होती है। वो जल्दी से जेम्स को सब कुछ बता देते हैं। बिना देर किए वे जैप सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जो थोड़ी ही दूर है। रास्ते में उन्हें अपनी नाव में कुछ मिट्टी मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि ये एक दुर्लभ प्रकार की मिट्टी है जो जंग लगा सकती है, लेकिन डॉज कहते हैं कि बहते पानी में ऐसी मिट्टी मिलना अजीब है, इस पर सोचने की बात है। तभी अचानक एक सैनिक नाव उनके पास आती है। ऑफिसर बार बार पूछता है कि उनके साथ आए डॉक्टर कहाँ हैं। इस इलाके का राजा जान चुका है कि 2 विदेशी डॉक्टर आए हैं। पास में फैल रही बीमारी की जांच कर रहे हैं। उसने तुरंत उनको रोकने का आदेश दिया। डॉज को कुछ गड़बड़ लगती है। डॉक्टरों से उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? वो कहता है कि वे ज्यादा अरबी नहीं बोलते, इसलिए नाव के किनारे से बात करने को कहता है। डॉज रस्सी फेंकता है, जिसे अधिकारी अपनी नाव से बांध लेते हैं। वो अपने दोस्तों को तेजी से चलाने का इशारा करता है और एक ही झटके में अधिकारी की नाव उलट देता है। डॉज जल्दी से रस्सी काट देता है और वे भाग निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी दूर आगे 2 और कश्तियां इंतजार कर रही थीं। उन पर गोलियां बरस रही थीं। डॉज को समझ आ गया कि बचने के लिए उन्हें पानी में कूदना ही पड़ेगा। कूदने से पहले उसने ईंधन टैंक को चाकू से चीर दिया ताकि जोरदार धमाका हो। जैसे ही दूसरी नाव पास आई, वे पानी में कूद गए। अधिकारी गोलियां चलाते रहे और ईंधन का रिसाव एक जबरदस्त धमाके का कारण बना, जिसने सभी पीछा करने वालों को खत्म कर दिया। ये तीनों नदी के किनारे एक घर तक पहुंचने में कामयाब रहे। डॉक्टरों, अगर ये राजा के हाथ लग गई तो इन्हें मार दिया जाएगा। डॉज ने रूडी को सीमा पार करने का निर्देश दिया और अल्मोड़ा से मिलो, जहां वो जेम्स के साथ डॉक्टरों को खोजने निकलता है। डॉक्टर एक गांव में पहुंचे जो सुनसान और खामोश था। वे हर जगह तलाश करते हैं और आखिरकार एक ऐसा घर पाते हैं जहां गांव वाले बीमारी से मर चुके थे। अगले दिन सुबह वे सभी शवों को दफना देते हैं। इसी बीच रूडी छुपते हुए सीमा पार कर जाता है। सोफिया गांव में एक कुआं ढूंढती है, उम्मीद करती है कि उसमें कोई सुराग मिल सकता है। वो पानी का नमूना लेने के लिए कुएं में उतरती है। तभी जैक चेतावनी देता है कि सैनिक आ गए हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, सिवाय जैक के सब लोग। सोफिया कुएं में छिप जाती है। एक हेलीकॉप्टर उतरता है और माली देश के किंग काजिम आते हैं। वो जैक से उस महिला डॉक्टर के बारे में पूछते हैं। डॉज और जेम्स हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं और समझ जाते हैं कि डॉक्टर पास ही हैं। गुस्से में काजिम जैक पर गोली चलाता है और अपने लोगों को तुरंत सोफिया को ढूंढने का आदेश देता है। डॉज और जेम्स जो पास में छुपे हुए हैं सब कुछ देख लेते हैं। सोफिया कूद कर निकलती है और काजिम की एक आदमी को मार देती है, डॉज की जान बचाते हुए। सोफिया डॉक्टर जैक की मौत से टूट जाती है। डॉज जोर देता है कि उन्हें तुरंत यहां से भागना होगा, क्योंकि ये इलाका खतरनाक है। तीनों काजिम के सैन्य क्षेत्र से भागकर एक और भी ज्यादा खतरनाक इलाके में पहुंच जाते हैं। घुड़सवार सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और राजा गो के सामने ले जाते हैं, उन्हें बंदी बताकर। गो उनसे पूछता है कि उनका मकसद क्या है। सोफिया बताती है कि वो एक डॉक्टर है और इस इलाके में फैल रही बीमारी की जांच कर रही है। बीमारी के बारे में सुनकर गो उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां अनगिनत मृतक पड़े हैं, जिन्हें सोफिया भी वही बीमारी से मरा हुआ मानती है। सोच विचार के बाद गो उन्हें शहर में रहने की इजाजत दे देता है। सोफिया जांच करती है। स्थानीय पानी में उसने जहर पाया, जो कि प्राकृतिक नहीं बल्कि जानबूझकर मिलाया गया था। उसने राजा को बताया और पूछा कि जहर कहां से आया। राजा ने उनकी मदद करने का वादा किया। इस बीच जेम्स स्थानीय बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। गेंद के पीछे भागते हुए वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा, जहां प्राचीन चित्र थे जिनमें उस जहाज को दिखाया गया था जिसे वे खोज रहे थे। पता चला कि जहाज सूखी रेगिस्तान में दफन है।
सोफिया और डॉज उसके पास आए। डॉज ने बताया कि 200 साल पहले यहाँ एक नदी थी, लेकिन अब सूख चुकी है। तीनों तैयार हो गए। नदी को ढूंढो। प्लान बनाते हुए वे नदी के पास एक किला देखते हैं, जिससे लगता है कि कभी नदी यहीं बहती थी। डॉज को लगता है कि गांव तक पानी शायद अभी भी इस नदी के नीचे से आ रहा है। वे नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। पुराने नदी के रास्ते पर आखिरकार वे किला देख लेते हैं। चढ़कर अंदर जाते हैं तो वहां मैस्कॉट कंपनी का सोलर प्लांट मिलता है। इतनी सुनसान जगह पर इसका होना समझ से बाहर है। फिर डॉज ने पास में एक ट्रेन देखी। वे सावधानी से उसके करीब जाते हैं और चुपके से अंदर घुस जाते हैं। इस बीच रूडी अल्रा पहुंचता है। उसके पास एक लाल सैंपल है जो माली में उनकी नाव पर मिले नमूने जैसा है। जब वो इसे टेस्ट करता है और अल्मोरा को दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है। सोफिया, जेम्स और डॉज उस प्लांट की जांच करते हैं और पता चलता है कि वहां रेडियोधर्मी केमिकल्स हैं। प्लांट के अंदर सोफिया, जेम्स और डॉज को समझ आता है कि यह साधारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है। यहां कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। इस प्लांट के केमिकल्स का संबंध पानी में जहर होने से हो सकता है। मैस्कॉट तुरंत राजा काजिम से मिलने गया और उसने सब कुछ बताया जो सोफिया ने कहा था। काजिम ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि अगर मैस्कॉट चाहे तो प्लांट बंद कर सकता है, लेकिन उसे हर महीने उसकी पेमेंट जारी रखनी होगी। काजिम ने साफ कह दिया कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं। इस बीच डॉज और जेम्स बंधे हुए रेगिस्तान में बेबस होकर घूम रहे हैं। वो तेज धूप में कई मील चलते हैं और धीरे धीरे उम्मीद खोने लगते हैं। अचानक उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज दिखता है। हालांकि प्लेन तो खराब हो गया, लेकिन उसके पहिए अभी भी ठीक थे। अपनी समझदारी से वे प्लेन को रेत पर फिसलाते हुए उसे चलाते हैं और पास के एक गांव तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टेलीफोन मिलता है और वे आला को फोन करके सारी बात बताते हैं। डॉज एक सोने का सिक्का बेचकर जीप खरीदता है। जीप लेकर डॉज और जेम्स किंग गो के पास जाते हैं और काजिम से लड़ने में मदद मांगते हैं, लेकिन गो मना कर देता है। कहता है उसके पास काजिम जितने आदमी या ताकतवर हथियार नहीं है। फिर भी वो उन्हें एक गाड़ी देता है जो उसने पहले काजिम से खरीदी थी। इस वाहन का इस्तेमाल करते हुए डॉज और जेम्स वापस प्लांट की तरफ जाते हैं, लेकिन मुख्य गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है। बंदूक की नोक पर वे जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। मैस्कॉट को सूचित किया जाता है कि कोई अंदर आ गया है, तो वो तुरंत ऊपर के हिस्से में चला जाता है। जब डॉज और जेम्स अंदर प्रवेश करते हैं तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरा प्लांट खाली होता है। जेम्स सोचता है कि मैस्कॉट को पता चल गया होगा कि उसका प्लांट लोगों को मार रहा है और सच अमेरिका तक पहुंच चुका होगा। उसे शक होता है कि मैस्कॉट सबूत मिटाने की तैयारी कर रहा है। जेम्स बेसमेंट की तरफ नीचे जाता है ताकि फैसिलिटी को तबाह करने के लिए मैस्कॉट ने जो बम लगाए थे उन्हें ढूंढो। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उतरता है। मैस्कॉट जोर जबरदस्ती सोफिया को अंदर खींचता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे निकल रहे होते हैं डॉज आ जाता है और मैस्कॉट को पकड़ लेता है। अचानक मैस्कॉट के एक आदमी ने पीछे से डॉज पर हमला कर दिया और उसे रोक दिया। उसी समय सोफिया हेलीकॉप्टर से कूद जाती है, बिल्कुल सही वक्त पर। बेसमेंट में जेम्स एक कंटेनर के अंदर बम ढूंढता है और उसे निकालकर अपने बैग में रख देता है। इस बीच मैस्कॉट हेलीकॉप्टर से एक रिमोट प्रोग्राम का इस्तेमाल करके रीडायरेक्ट करता है। सोलर पैनल सीधे सूरज की तरफ घूम गए। पैनल पूरी ताकत से काम करने लगे, लेकिन जेम्स की त्वरित सोच की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि उसने बम पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। मस्कट को गुस्सा आ गया जब उसे पता चला कि उसकी योजना फेल हो गई। सोफिया और डॉज मस्कट के आदमियों को मात देने में कामयाब हो गए और ये तीनों एक कार में भाग निकले, लेकिन अभी उनका सफर लंबा था। अचानक काजिम का हेलीकॉप्टर दिखा और वो उन्हें गोली मारते हुए पीछा करने लगा। डॉज जेम्स से कहता है कि कार से विस्फोटक बाहर फेंकते हैं। जैसे जैसे जेम्स उन्हें फेंकता है, काजिम की गोलियों विस्फोटकों से लगती हैं, जिससे उनके पीछे जबरदस्त धमाके होते हैं। घना धुआं और धूल हवा में फैल जाती है, जिससे काजिम को अपने हेलीकॉप्टर को पीछे खींचना पड़ता है। लेकिन कुछ बिल्कुल अनोखा होता है। धमाकों की वजह से रेगिस्तान की सतह के नीचे रेत हिल जाती है और वहां छिपा पुराना जहाज सामने आ जाता है। जैसे ही वे जहाज को देखते हैं, तीनों जल्दी से अंदर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन काजिम जल्दी ही समझ जाता है कि वे कहां हैं और जहाज पर गोलीबारी फिर से शुरू कर देता है। जल्द ही उसके सैनिक उनके चारों तरफ से घेर लो। हमलों की वजह से जहाज के अंदर पुराने कंटेनर टूट जाते हैं और अनगिनत सोने के सिक्के फर्श पर बिखर जाते हैं।
डॉज को यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों बाद भी सिक्के इतने अच्छे हालत में हैं। जहाज के अंदर उन्हें एक पुराना तोप भी मिलता है जो अभी भी काम कर रही है। वे जल्दी से उसे तैयार करते हैं। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने में आता है, वे तोप से गोली चलाते हैं। तोप की गोली हेलीकॉप्टर से लगती है, जोरदार धमाका होता है और काजिम तुरंत ही मर जाता है। अपने राजा के मरते ही काजिम का पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। डॉज, सोफिया और जेम्स हैरानी में बाहर निकलते हैं, समझ नहीं पाते कि इतनी ताकतवर सेना ने उनके सामने सरेंडर क्यों कर दिया। फिर वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि किंग गो की योद्धाओं ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है। इसी बीच अमेरिका में एक गुप्त एजेंट जिसने मैस्कॉट के बारे में सच्चाई जान ली है, चुपकी से मैस्कॉट के पीने वाले पानी में वही जहरीला पदार्थ मिला देता है जो उसने माली के लोगों पर इस्तेमाल किया था। आखिरी दृश्य में डॉज और सोफिया साथ खड़े होते हैं। डॉज खजाने को छोड़ने का फैसला करता है। राजा गो और उसके लोगों के लिए पीछे छोड़ दिया गया है। वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनका इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जमीन भी वाकई में उनकी ही है, इसीलिए खजाना भी उनका ही होता है। और इसी दमदार पल के साथ कहानी और फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल द मिस्टी सागा को सब्सक्राइब करें।